हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद श्रीजा चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारा कल यानी कि 11 दिसंबर को यूजीसी नेट हिंदी का एग्जाम हुआ है। उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन के हम जवाब देखने वाले हैं। देखो, पेपर होता है ऑनलाइन, तो कल हमारा पेपर हुआ। ऐसा तो नहीं है कि हमें ऑनलाइन पेपर मिल गया कंप्लीट, नहीं। जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन बताए थे उन सबके जवाब मैंने यहाँ पर रखे हैं। खोज कर बुक के पेज रखे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आया था वो सब डिटेल में आपको बताऊंगी। साथ ही हम आज की क्लास में ये बात करने वाले हैं, जितने क्वेश्चन अभी मुझे पता चले हैं उनमें से कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए थे। हमेशा बोलती हूँ पीवाईक्यू 20 से 30% जो है हमेशा हेल्पफुल रहता है, और इस बार भी पेपर में यही हुआ है। विद प्रूफ मैंने सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो बच्चों द्वारा पता चले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू वाले आए हैं, तो पीवाईक्यू रखे हुए हैं। आप पेपर देकर आए हैं, आप मुझे बताइएगा कि आए हैं या नहीं। मुझे तो जो बच्चों ने बताया मैं वो आपको बता रही हूँ, और काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है एक ही बच्चे ने बताया, बहुत सारे बच्चों ने बताया। तो जितने भी क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं उन सभी का आपको यहाँ पर आज आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पेपर जो है 100 के 100 क्वेश्चन हम जब करेंगे, जब हमारी आंसर की आ जाएगी पेपर हमें मिल जाएगा। तो विद प्रूफ के साथ आपको कंप्लीट जो है 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज की क्लास में मेमोरी बेस यहाँ पर लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट को याद रहे क्वेश्चन उन्होंने मुझे भेजे हैं और उनके आंसर मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप कल एग्जाम देकर आए हो या जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे बताया गया क्वेश्चन कहाँ पर पता चले वो भी बता देती हूँ, कि आप अपना आप जाकर भी देख ले। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी विद रीचा के नाम से, लगभग 7,000 बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ ने मुझे पर्सनल मैसेज कर कर बताया, कुछ ने मुझे ग्रुप में ही बताया। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलू क्या याद करूं, उसका क्रम एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका जो है पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। और देख लेते हैं यहाँ पर, आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं, प्रकाशन वर्ष 1969। ठीक है, 4 भागों में आत्मकथा है, इसी तरह आपको वहां पर क्रम लगाना था, ये क्रम में ही है। सबसे पहले क्या भूलू क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये आया था, आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट कर कर क्या आया था या नहीं। वैसे ये आया ही था, बहुत बच्चों का मैसेज आया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, बताया गया नेहा यादव जी ने मुझे बताया कि परीक्षा गुरु के प्रकरण का क्रम पूछा गया था। पर जो ये हमारा उपन्यास है परीक्षा गुरु, यहाँ से कंटिन्यू प्रकरण से 2 बार से प्रश्न आ रहा था। पहले प्रश्न आया था कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो किसमें विभाजित है, अध्याय, परिच्छेद, प्रकरण, किसमें। तो हमारा जवाब हो गया था प्रकरण। फिर पिछले साल जो हमारा जून में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इनमें से 3-4 के नाम दिए हुए थे। पूछा गया था कौन परीक्षा गुरु प्रकरण के नाम है, कौन नहीं है। ठीक है, वो आया था। इस बार क्या आया, इस बार क्रम पूछा गया है। तो मुझे पता चला है क्रम में एक तो अकाल में अधिक मास ये पूछा गया था, एक भले बुरे की पहचान ये पूछा गया है। ठीक है, और एक सब में यहाँ ये पूछा गया, और एक सुख दुख, ये 4 तो मुझे पता चले। पांचवा जो भी आपको याद हो कमेंट कर कर बता दीजिएगा, नहीं तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप क्या मार्क कर कर आयो। क्रम हमारा ये क्रम में ही लिखे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त नाटक से, पूछा गया था चतुर्थ अंक में कितने दृश्य है। ठीक है, और हैरत की भी बात यह है, एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी 1 घंटे की, उसमें तीनों चीजें आपको करवाई थी, और उस क्लास में से हमारे 4 क्वेश्चन आए हैं। 1 घंटे की वो क्लास थी, तो ये अपने आप में मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर। बच्चों के मैसेज भी आया कि जो के तो आए थे, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो उस दिन मैंने बताई हुई थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई है, अगर वे अध्याय, सर्ग, प्रकरण, खंड किसी में भी विभाजित है और उनके नाम दिए गए हैं, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमारे वहीं से मिले भी है हमको। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, यदि हम 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं और उसमें से हमें जो के तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये यहाँ पर पूछा है चतुर्थ अंक में कितने दृश्य है, ये पूछा गया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा 14। मैंने आपको बताया भी था कि आधे अधूरे, वो सॉरी, अंधा युग,
अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा के अंकों के नाम काफी बार पूछे जा चुके हैं। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के नहीं पूछे गए हैं। तो जब एक स्टेप आगे जाएगा तो वो यहीं से पूछेगा। चाहे तो आप वो क्लास देख लेना, 3 दिन पहले ही करवाई थी, उसमें ये जो के तो सब बोले थे कि वहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस बार संभावना है कि चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त के अंकों से पूछा जाए, और हुआ भी यही है। और ये तो इजी ही पूछ लिया, बस ये पूछ लिया कि फोर्थ अंक में कितने दृश्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आया था भारत दुर्दशा से, कोड वाला प्रश्न था। पूछा था ABCDE, उसमें 3-4 पॉइंट मुझे पता चले हैं। जो मुझे पता चले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो प्रकाशन वर्ष पूछा गया था उसमें, एक किताब खाना स्थान पूछा गया था, और एक पूछा गया था निर्लजता का प्रवेश कौन से अंक में होता है। ठीक है। पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं आया था। यदि कोई ये कह रहा है पेपर इजी आया था, या तो वो अभी जल्दबाजी कर रहा है, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल से घर तक आते हैं ना, तो बीच में हमें पता लग चुका होता है कि हमारे 10 क्वेश्चन गलत है, जो हमें एग्जाम में लग रहा था कि हमारे सही है। ठीक है, ऐसा होता है। और घर तक आते आते वो और कम हो जाता है। अभी 1-2 दिन और रुको, तो खुद जो है बच्चे जो इजी कह रहे हैं पेपर को, खुद ही कहने लगे कि इजी नहीं आया था। एनटे का पेपर इजी बिल्कुल नहीं आता है। यदि आप उसको इजी कह रहे हो, या तो आप पेपर का जो है आपकी तैयारी इतनी हाई लेवल की थी कि आपको एनटीए के क्वेश्चन इजी लगे। मेरे हिसाब से पेपर जो है मीडियम टू हार्ड था। ठीक है, इजी बिल्कुल भी नहीं था पेपर हमारा। ठीक, तो जो बच्चे ऐसा कह रहे हैं, तो आप थोड़ा उनसे क्या कहते हैं, इस बातों को थोड़ा इग्नोर कीजिए। पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, जैसा हमेशा आता है एनटे का पेपर, थोड़ा इजी क्वेश्चन ये कह सकते हैं, 5-6 इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, वो भी वे जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, उनको हम आसान की श्रेणी में रखते हैं। रीजन ये है क्योंकि वे पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक, देखते हैं। भारत दूरदर्शन से पूछा गया अंक, पूछा गया किताब खाना, प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, और जो है पूछा गया था निर्लजता का प्रवेश। 5 पॉइंट थे, उनमें से मुझे 3 पॉइंट पता चले हैं, जो मैंने आपको बता दी। ये तीनों पॉइंट आप देख लो क्या थे क्या नहीं, जवाब आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट था। इसमें पूछा गया था अंधा युग की विषय वस्तु, जो कि आपके एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। और अंधा युग के अंकों के नाम थे, ये भी मैंने आपको उस दिन उस क्लास में करवाया था। गांधारी का सांप पूछा गया था, उसमें चौथे अंक की जगह तीसरा या दूसरा अंक दिया हुआ था। तो बच्चों का कहना है एलिमिनेशन मेथड से हमारा ये जवाब हो गया। तो आप लोग भी देख लीजिए, जो बच्चे पेपर देकर आए हैं, कि आपने सही किया है या गलत किया है। और जो भी मैंने यहाँ पर रखा है विद प्रूफ रखा है, ऐसा नहीं है इधर उधर से कहीं भी कुछ भी रख दिया है। अंधायुग नाटक के खुद है, अंधायुग नाटक ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले यही मिलता है, पात्र मिलते हैं, घटनाकाल मिलती है, और अंकों के नाम मिलते हैं, जहां से क्वेश्चन बना है। और ये चीज मैं कहते कहते बहुत बार कह चुकी हूँ कि जितना जरूरी रचनाएं पढ़ना होता है, नाटक को पढ़ना, उपन्यास को पढ़ना, उतना ही जो आगे पीछे चीजें दी रहती है वे भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। एक बार आप फिर देख लीजिए, चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है जो रचनाओं के आगे पीछे दी रहती है। अभी तो आपको आगे भी मिलेंगे क्वेश्चन इस तरह के। ठीक, आगे एक ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको MCQ में करवाया हुआ है। शिव मूर्ति निबंध से था, ये पंक्ति थी, और ये उसी क्लास का है जो मैंने आपको जब ये निबंध पढ़ाया था, हाईलाइट की हुई थी ये पंक्ति मैंने। पूछा है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की यह नित्यता का वर्णन करेंगे, तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। तो मुझे ये पता चला ये पंक्ति आई थी, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आया था वो आप लोग बताइएगा। जितना मुझे पता चला है, बच्चों ने बताया, ये पूछा था किस निबंध की पंक्ति है, तो ये हमारे शिव मूर्ति निबंध की पंक्ति है। ठीक, और ऑप्शन में बच्चों ने बताया कि निबंध एक ही था, बाकी जो तीनों रचनाएं थी वे यूनिट 10 की थी ऑप्शन में। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिव मूर्ति। बिल्कुल ओरिजिनल है, यहाँ से क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है अंजो दीदी नाटक का पेज। अंजो दीदी नाटक का पेज है, इसमें ये पूछा गया था कि इसके निर्देशक कौन थे, जो रंगभूमि भूमि के जो हॉल है उसमें वहां पर जो ये नाटक खेला गया था। तो निर्देशक थे राज जोशी। वही बात है, अंजो दीदी नाटक ओपन करते हो हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है राज जोशी। तो ये चीज आपको अब पता चल रही होगी, जो बच्चे जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना जरूरी आप नाटक को बार बार पढ़ते हो ना, कहानी को, उपन्यास को, उतना ही जरूरी जो उसके शुरू में चीजें हैं उनको भी ध्यान से देखनी जरूरी है। वहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक बार फिर ये प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा राज जोशी। ये क्वेश्चन हार्ड है,
जो बच्चे नहीं पढ़कर गए थे उनसे नहीं हुआ होगा, मतलब जिन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध से आया है, क्या आया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी क्या आया है, ठीक है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। क्वेश्चन ये था, ये किसके बारे में कहा है, किसान के बारे में कहा है या किसी और के बारे में कहा है। ऑप्शन मुझे याद नहीं है, 3-4 ऑप्शन थे, तो इसमें जो हमारा जवाब जो होगा वो मुझे अच्छे से पता है, इसमें जवाब होगा किसान। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। तो ये किसके बारे में कही गई है, किसान के बारे में कही गई है। तो जो बच्चे किसान लगा कर आए थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी से क्वेश्चन था, कोड वाला क्वेश्चन था, ABCDE। उसमें से मुझे पता चला है, एक पॉइंट था कि हामिद अपने माता पिता को याद करता है, ये इस तरह का था। एक क्वेश्चन था, भिश्ती कौन खरीदता है, तो बताते हैं कि उसमें नूरे दिया हुआ था, तो वो पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। एक सम्मी का था कि वो खंजरी खरीदती है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। इस तरह 3-4 पॉइंट मुझे पता चले हैं, जो बाकी पॉइंट आप देखिएगा, बताइएगा मुझे क्या पॉइंट थे। ठीक, आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। यहाँ पर पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता की जो चित्तवृत्ति है किसके अनुसार होती है। तो यहाँ पर है राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, इन चारों के अनुसार होती है। ऑप्शन में इन चार में से 3 पॉइंट दिए हुए थे और एक दिया हुआ था संस्कृति। ठीक है, तो हमारा जवाब संस्कृति ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी इन 4 में से जो भी थे वे बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख रहे हो, बुक का पेज है, बुक कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, ये वाली बुक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्लेम कर सकते हो, इतनी अच्छी है बुक है। ठीक है, एग्जामिनर को भी मानना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, संस्कृति। नहीं पूछा था तो संस्कृति हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही थे। आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये पंक्ति किसकी है, कौन से पात्र की है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। कौन है, डॉक्टर मुखर्जी कह रहे हैं ह्यूबर्ट से। ये मुझे एक बच्चे द्वारा ही भेजा गया पेज है। ठीक है, ये वाले पेज मैंने खुद लगाए है, ये भी मुझे एक बच्चे ने भेजा है और ये वाला पेज भी मुझे एक बच्चे ने भेजा है। ठीक, तो हमारा जवाब हो जाएगा इसमें डॉक्टर मुखर्जी। आगे एक पंक्ति आई थी, पूछा था किस रचनाकार की है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखक के व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। यह हमें कहाँ पर मिलेगा, एक कहानी यह भी की भूमिका में हमें मिलेगा, खुद मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। और इसमें रचना ना पूछकर यह पूछा था किस लेखिका ने ऐसा कहा है, तो कौन, मन्नू भंडारी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से भूमिका वगैरह आप देख लीजिएगा, जो जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भूमिका से क्वेश्चन आया है, एक कहानी यह भी भूमिका की से आया है क्वेश्चन, और एक आधे अधूरे नाटक की भूमिका से क्वेश्चन आया है। ठीक, आगे चले गए। यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में ये पूछा था कि मिलान में था क्वेश्चन कि कहाँ से निकलती है। आर्य दर्पण मुझे पता चला है और एक सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये 2 पत्रिकाओं के नाम मुझे पता चले अभी तक। तो देख लीजिए, आर्य दर्पण शाहजहांपुर से निकलती थी और सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर। किस बुक का पेज है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का ये पेज है। ये भी एक स्टूडेंट द्वारा मुझे भेजा गया है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिपोध किसकी रचना है, वन लाइनर था। ये क्वेश्चन इजी है, इजी क्यों है, बार बार ये PYQ में भी पूछा जा चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमपर्व सूरी की ये रचना है। बहुत बच्चे बता रहे हैं कि हमने जल्दबाजी में गलत कर दिया, जो प्रबंध चिंतामणि की रचना है ना मेरुतुंग की, कि हम मेरुतुंग लगा कर आए ऑप्शन में। नहीं, ये सोमपर्व सूरी की जो है रचना है। कंफ्यूजन में ये बच्चे गलत कर आए हैं। 3-4 बच्चों का ऐसा मेरे पास मैसेज आया है इस रचना को लेकर। आगे चलते हैं। यूनिट 1 से इस बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बच्चों का कहना है 2 या 3 क्वेश्चन थे। एक भाषाओं के क्षेत्र से था और एक राजभाषा आयोग से था। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमें क्रम लगाना था, लॉन्जाइनस, क्रोचेट, TS इलियट और वर्ड्सवर्थ का जो है क्रम पूछा गया था। कुछ पंक्तियां थी, उसमें से पूछा था कि कौन सी पंक्ति रीतिकाल की पंक्ति है, यानी रीतिकाल की पंक्ति पूछी गई है।
रामविलास की रचनाओं का क्रम पूछा था। अब मुझे रचनाएं नहीं पता चल पाई कौन सी रचनाएं है, लेकिन ये रामविलास की रचना का क्रम पूछा था। ठीक। उसके बाद आधे अधूरे नाटक की जो है भूमिका से दो तीन पंक्ति पूछी थी। क्वेश्चन किस तरह का था वो मुझे नहीं पता चल पाया। पंक्ति हाँ बच्चों ने लिखकर भेजी कि ये पंक्ति एग्जाम में पूछी गई थी। उसमें एक पंक्ति तो ये थी कि भूमिका का पेज है आधे अधूरे नाटक की भूमिका, निर्देशक का वक्तव्य ओम शिवपुरी के नाम से। ठीक है। भूमिका आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई भी गई थी। ये पूछी थी एक पंक्ति ये पूछी थी। मुझे अभी तक ये दो पंक्तियां पता चली है। आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा किस तरह का क्वेश्चन था आधे अधूरे नाटक की भूमिका से। ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज का कहना है स्थापना वर्ष पूछा गया था 1828। मुझे ब्राह्मण समाज का ही पता चला। अगर इनमें से किसी का पूछा गया था तो आप खुद देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर पिता कहानी से ये पूछा गया था कि पिता कौन कौन सी कविता पढ़ रहा था, सॉरी कौन कौन सी रचनाएं पुस्तक पढ़ रहा था नियमवत। तो वे थी रामायण और गीता। कोड वाला ये प्रश्न था, ए बी, केवल ए बी या केवल बी सी, इस तरह का था। तो जो रामायण और गीता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी का पेज रखा है, बिल्कुल ओरिजिनल है, देख लीजिएगा। पिता कहानी से ये क्वेश्चन आया था। आगे चले गए। ये क्वेश्चन था शक्ति कवित्व बीज रूप। अब पीवाईक्यू रिपीट, अब मैं आपको वे दिखाती हूँ जो मुझे पता चले पीवाईक्यू आए थे। जो के तो पीवाईक्यू मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये पीवाईक्यू है 13 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। और बच्चों का कहना है इस बार भी ये पंक्ति पूछी गई। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, आचार्य मम्मट। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि ऑप्शन में मम्मट नहीं था। तो हो सकती है, अब ये भी हो सकता है कि ये पंक्ति उसमें पूछी गई हो पॉइंट बनाकर कि ये पंक्ति मम्मट ने कही है, तो मम्मट की जगह किसी और का नाम हो तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। वो आप मुझे बताइएगा ये वन लाइनर में पूछी गई थी या कोड वाले क्वेश्चन में पूछी गई थी। लेकिन ये क्लियर है ये पंक्ति पूछी गई थी और किसकी है, मम्मट की ये है। ये पीवाईक्यू रिपीट था। ये पीवाईक्यू बच्चों का कहना है इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए थे। जो के तो जो है इसमें ऑप्शन थे। और ये अभी का है, दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया था। और इस तरह का क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ना तो ये वाला पीवाईक्यू गलत करना था और ना ये वाला पीवाईक्यू। कह रहे हैं एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हंटर। ये आपके पेपर में जो का तो पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। ठीक। आगे बच्चों ने मुझे बताया एक ये पीवाईक्यू भी रिपीट हुआ है। ये पंक्ति है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रयासन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सत्य प्रकाश मिश्र। और ये हमें कहाँ पर मिलता है, जब बुक पूरा नाटक पढ़ लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, बुक बंद करते हैं, तो उसके पीछे वाले कवर पर ये कोटेशन हमें मिलती है अंधेर नगरी नाटक में। किस बुक की, लोक भारती प्रकाशन की ये बुक है, इसमें आपको ये कोटेशन मिलेगी। और ये पेपर में जून 2023 के पेपर में पूछी गई थी। और बच्चों का कहना है कि ये पंक्ति इस बार भी रिपीट हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन बदला है, रिपीट हुआ है। क्या पूछा गया कि सतपुरा के जंगल में किस जाति का उल्लेख है? ठीक है। तो ये हमें जवाब यहीं पर मिल रहा है। ये भी पीवाईक्यू है, ये है 2020 का, जून 2020 का ये पीवाईक्यू है। ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। अब तो इस बार तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, पहले दो शिफ्ट में होता था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर में पूछा गया। और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि इसमें किस जाति का उल्लेख किया गया है। ये भाई आपका पीवाईक्यू है। ठीक है। यहीं पर आपको क्वेश्चन में जवाब मिल रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक वे क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू थे, जो मुझे क्वेश्चन मिले उनके आंसर वगैरह। अब जैसे ये थे, ये मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जिंदगी नामक एक गीत आए थे, गीत के नाम अभी मुझे पता नहीं चले हैं। गोदान में मेहता की स्पीच का रिएक्शन पूछा गया था। पात्र और उनकी माता, ये कहना है धरती धन्ना के जो है पात्र थे और उनकी माता का मिलान करना था। बच्चन की आत्मकथा हमने देख लिया। जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन आया था, बच्चों का कहना है इजी है, प्रकरण हमने देख लिए। ठीक है। मैम आपके बहुत बड़ा उपकार है, आप ही के बताए क्वेश्चन आए, धन्यवाद। ये काफी बच्चों का मैसेज आया, ये मुझे मतलब जानकर पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि हाँ जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से मिला है। ठीक है। यूनिट 2 के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे?
ये अभी तक पता नहीं चल पाया। वन लाइनर कम थे, मिलान के क्वेश्चन भी इस बार कम थे, 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था साहित्य इतिहास की 4 पुस्तकें थी, उन्हें क्रम से लगाना था। एक यहाँ पर ये सोंग ये पंक्ति आई थी, बतानी थी किस रचना की है। इस बार जो सबसे ज्यादा मुझे मैसेज मिले ये था कि पेपर लेंथी आया है। कहते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए पेपर में, तो ये हमें ही करना होता है। ये मतलब पेपर को देखते हुए अपने आप ही हमें ये टाइम मैनेज करना होता है। जब हम पेपर में जाते हैं जितना जरूरी पढ़ना वगैरह होता है उतना ही हमें टाइम मैनेज का भी देखना होता है। ठीक है। स्कंदगुप्त के कथन आए थे, मिलान वाले थे, पात्र के नाम थे और कथन थे, आपको मैच करना था। अंधायुग का पीवाईक्यू था जो कि हम पीछे देखकर आ चुके हैं। एक कहानी एफबी का कथन भी हम पीछे देखा है। ठीक है। कहना है कि 5 to 10 से काफी जो है टफ क्वेश्चन आए थे, होता भी है, दिन पे दिन डीपली क्वेश्चन पूछते हैं यूनिट 5 to 10। ठीक है। बोले भाई मिले रघुराई, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया, किसान इसका आंसर था। ठीक है। फर्स्ट पेपर बच्चे बता रहे इजी था, सेकंड पेपर बच्चों को हार्ड लगा। सतपुरा के जंगल में कौन सी जाति, ये भी हमने देख लिया पीछे। वतन और देश यानी झूठा सच से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था वो अभी पता नहीं चला है। ठीक है। रस तरंगिनी किसकी रचना है, ये भी जी पॉइंट का परीक्षा गुरु प्रकरण हो गया। तमस में बन तो किसके घर रही, ये क्वेश्चन आया था। हाँ। कविता से क्वेश्चन इस बार क्रम वाले आए। राम की शक्ति पूजा कविता का क्रम पूछा था। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हो ही गया, पीवाईक्यू वाला रिपीट हुआ है हमारा। फिर यहाँ पर इनका कहना है कहानी थी पंक्ति मिलान था, राही परिंदे कोसे का गठवार। प्रताप नारायण मिश्र के 5 जानकारी में से सही बताना था, मतलब 5 पॉइंट थे उनमें से बताना था क्या सही है क्या नहीं। प्रेमचंद ने कौन सी पत्रिका का खर्च चलाने के लिए मुंबई में काम किया, ये क्वेश्चन था। सतपुरा के जंगल वाला हमने देख लिया। ऐसा अध्याय बिना कविता का भी क्रम पूछा गया और झूठा सच वो सॉरी राम की शक्ति पूजा कविता का भी क्रम पूछा गया। ठीक है। अम्बेडकर ने पीएचडी कहाँ से की, इसका आंसर कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। रचनाकारों की रचनाएं रट ली थी लेकिन वो उनका कहना है कि वे नहीं आई इस बार पेपर में। ठीक है। बच्चों का कहना आपके बताए हुए क्वेश्चन आए उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों के काफी मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपके बताए हुए क्वेश्चन आए, आपने जो पढ़ाया उसमें से आया, तो मुझे भी जानकर बड़ी खुशी हुई। आप लोगों का धन्यवाद। ये वो हो गया ईदगाह कहानी वाला हो गया, ये भी हमने देख लिया, अंधयुग वाला देख लिया। अभी ये मानकर चलिए चंद्रगुप्त के फोर्टन हमें 20, 25, 30 क्वेश्चन पता चले हैं, क्योंकि जैसे राम की शक्ति पूजा का क्रम है, ये तो जब पेपर आ जाएगा जब भी पता चलेगा। तो अभी हमें बहुत, ये मान लीजिए 30 से 40% हमें पता चल चुका है, ज्यादा मानोगे तो 50%। अभी 50% पेपर बिल्कुल अनदेखा है, तो वो पेपर जब आ जाएगा जब उसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करवाऊंगी जैसे मैंने आपके जो यहाँ पर जो है प्रारंभ में क्वेश्चन सोल्व करवाए। क्वेश्चन रखूंगी साथ में उसका प्रूफ रखूंगी कहाँ से आए हैं। ठीक है। इसी तरह हम कंप्लीट अपने 100 पेपर सोल्व करेंगे। ये सब मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है। पेपर 1 इजी था। लास्ट टाइम से कहना है बच्चों का, जो जून 2023 का पेपर था उससे इजी आया था। अगर ऐसा है, वो पेपर देखने के बाद पता चलेगा, तो कट ऑफ थोड़ी पिछली बार से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा चली जाएगी। ठीक। यहाँ पर जो बच्चे जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देती हूँ, मैंने आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू करवाए हुए हैं, तो ये जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मैंने ईयर वाइज यानी 2019 से 2023 तक के कंप्लीट सारे पेपर सोल्व करवाए हैं, पेपर 2 के 100 के 100 क्वेश्चन। ये भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा, सभी क्लास मेरी फ्री होती है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। मैंने आपको यूनिट 8 हिंदी नाटक वाली लाइन बाय लाइन करवाई थी, जहाँ से क्वेश्चन हमारे काफी अच्छे बने भी है। यूनिट 9 हिंदी निबंध से भी हमारे क्वेश्चन अच्छे बने हैं, ये भी मैंने आपको करवाया था। यूनिट 6 हिंदी उपन्यास, और यहाँ पर 2 जो है मैंने आपको बैच करवाए थे पीवाईक्यू के, जाकर देख लीजिएगा। क्लास बहुत अच्छी है जो जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बना आ रहा है कट ऑफ को लेकर, तो देखो मैं कहूंगी कट ऑफ जानकर आप अभी करोगे भी क्या, क्योंकि आपको अभी खुद को भी नहीं पता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो कट ऑफ के बारे में अभी बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। आंसर की आ जाने दो, सब अपना क्वेश्चन पेपर मिला ले, ये बता दे उनके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, उसके बाद एक अनुमान लगाया जा सकता है। अभी कट ऑफ के बारे में बात करना हवा हवाई बातें होगी। ना तो आपने क्वेश्चन जो है आपको पता है आपके कितने क्वेश्चन सही है, और ना मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है कि पेपर क्या था। ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में जानकारी जब देंगे जब हमारी आंसर की आ जाएगी, पेपर आप मिला लोगे, आप मुझे अपने क्वेश्चन बता दोगे कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है।
और हम जल्दी ही जून 2024 के लिए भी क्लास शुरू कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हो यूट्यूब पर मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री होती है, तो इस बार भी मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री होगी। और जैसे मैंने आपको पिछली बार बैच करवाई है, हिंदी नाटक की करवाई, हिंदी निबंध, इसी तरह इस बार भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारी जानकारी के लिए और मेरी क्लास देखने के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सभी जानकारी मिल जाती है, क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, एनटीए की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो मिल जाती है। और आपको मेरे से कोई बात करनी होती है, मेरे से कोई डाउट पूछना होता है, तो वो आप टेलीग्राम पर पूछ लेना। ठीक है। और आज की आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको इस वाले एग्जाम में मेरे चैनल से हेल्प हुई, आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो मैम पढ़ाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।